नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि पर्वत के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि बृहस्पति के पर्वत का उभार कैसा और उस पे निशान है तो उनका क्या मतलब है। आज हम सैचन माउंट के बारे में, माउंट ऑफ सैचन यानी कि शनि पर्वत के बारे में बात करेंगे। जो मिडिल फिंगर है, जो सेकंड फिंगर है, सबसे बड़ी होती है जो, उसके बेस वाला पार्ट है जो माउंट ऑफ शनि है। तो पहले ये जान लेते हैं कि जो शनि ग्रह है वो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को वो या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, काम करेगा। तो कुछ एक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है धैर्य। इसको सॉबरिटी भी बोलते हैं। धैर्य से काम करना मतलब कोई काम है उसको संयम रखना, उसमें सब्र करना, ठीक है ना, इस चीज को। नेक्स्ट आता है हमारे पास सगेस्टी, या फिर बुद्धिमत्ता के साथ काम करना, दिमाग लगाकर काम करना। कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोचा और एकदम से उठकर उसको काम करना शुरू कर दिया, नहीं। बहुत सोच समझकर, पूरी प्लानिंग के साथ। ये भी एक याद रखना, इसके साथ कैपेसिटी ऑफ प्लानिंग भी मैं जोड़ रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं बिना सोचे समझे काम शुरू कर देते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। कैपेसिटी ऑफ प्लानिंग, तो शनि से प्रभावित जो लोग होते हैं जिनका अच्छा होता है, उनमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की, मतलब बहुत अच्छे से प्लान करते हैं वो चीज़ों को। और वो तभी संभव होता है जब वो बुद्धि से काम ले। तो बुद्धिमत्ता का मतलब है बहुत सोच समझकर प्लानिंग के साथ काम करना। फिर स्टेबिलिटी आ जाता है कि वो अपने काम को मन लगाकर करते हैं, और जिस जगह पर काम कर रहे हैं या फिर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें स्थिरता के साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है, मान लो कोई जॉब में है, एक साल यहाँ जॉब की, 2 साल की, फिर कहीं और चले गए, फिर अपना काम चेंज कर, नहीं। स्थिरता के साथ काम करेंगे, जो कर रहे हैं उसमें पूरी जी जान लगा देंगे और एक ही जगह पर टिक के काम करने में विश्वास रखते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों यहाँ पे सॉलिट्यूड, और यू कैन से लव ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि अकेले रहकर काम करना। ऐसे लोगों को दूसरों की हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। शनि जो होता है वैसे भी कर्म फलदाता ग्रह बोलते हैं शनि को। तो ऐसे लोग जो हैं अकेले रहकर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको हम कहेंगे लव ऑफ सॉलिट्यूड, उन्हें अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आगे एक तो धैर्य, कि ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा संयम होता है, काफ़ी टाइम तक वो वेट करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते किसी भी काम में। फिर सेगेस्टी, बुद्धिमत्ता के साथ काम करना, और अपने वर्क प्लेस पर अपने काम में स्टेबिलिटी बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि आज कुछ और कर रहे हैं और 6 महीने बाद, साल बाद कुछ और छेड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं। चलिए अभी हम बात करते हैं बृहस्पति के, सॉरी, सैचन के माउंट के बारे में। शनि का पर्वत कैसे दिखे, तो वही 3 कैटेगरीज हम बेसिकली मानकर चलते हैं। जैसे हमने बृहस्पति के पर्वत पे कहा था कि अगर काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ है या नॉर्मल है या ज़्यादा उभार के साथ है। जनरली ऐसे देखा जाता है कि जो शनि का पर्वत है वो नॉर्मल ही होता है, उसमें ज़्यादा उभार नहीं होता। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो हमारी फिंगर की मूवमेंट है, जब हम अपना हाथ बंद करते हैं, खोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पावर हमें मिलती है, स्ट्रेस मिलती है, पड़ती है हाथ पे, वो मिडिल फिंगर पर पड़ती है। ठीक है ना, ये बिल्कुल एक तरह से बैकबोन की तरह काम करती है। इसकी जो लिगामेंट्स हैं या जो भी नसें हैं वो, तो इस पर मिडिल फिंगर पर ज़्यादा खिंचाव पड़ रहे होने की वजह से यहाँ पर शनि के पर्वत पर भी खिंचाव पड़ता है। तो ज़्यादातर ये नॉर्मल ही दिखेगा, इसमें उभार कम देखने को मिलेगा आपको, या फिर ये प्लेन ही मिलेगा आपको शनि का पर्वत ज़्यादा लोगों के साथ में। तो अभी हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखिए, अगर शनि का पर्वत पूरी तरह से विकसित हो, दबा हुआ तो बहुत कम देखने को मिलेगा। मतलब इन द सेंस कि जैसे बृहस्पति और सूर्य के पर्वत आपको काफी उठे हुए मिल जाएंगे, शनि का पर्वत कम देखने को मिलेगा आपको उठा हुआ। लेकिन अगर ये फिंगर के लेवल से, इस फिंगर के स्किन की लेवल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, हल्का सा भी ऊपर उठा हुआ है, तो हम उसको कहेंगे कि ये वो अच्छा उठा हुआ है, उभार के साथ है। तो अगर ये अच्छी तरह से विकसित है, इसमें अच्छा उभार है, तो क्या होगा, मतलब इसको हम बोलते हैं पूर्ण विकसित। तो ऐसे लोग जो होंगे वो अपने दम पर काम करने में
यकीन रखते हैं अपनी मेहनत से, ठीक है ना, अपने एफर्ट्स की वजह से ही उनको कामयाबी मिलती है, और बिलीव भी करते हैं, अपने एफर्ट्स में विश्वास रखते हैं। वो ये कहते हैं ना कि आप करे सो होई, किसी और के भरोसे काम नहीं छोड़ेंगे। और जैसे मैंने कहा कि सॉलिट्यूड, लव ऑफ सॉलिट्यूड, मतलब उनको अकेले काम करना पसंद होता है। तो इस तरह के लोग कई बार क्या करते हैं, अपने काम की वजह से अपनी फैमिली को भी थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, थोड़ा क्या जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, अपने बीवी बच्चों की तरफ इनका ध्यान कम होता है, ज़्यादातर ये अपने काम की तरफ फोकस रहते हैं, फोकस ऑन वर्क, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपने। तो इस वजह से कई बार इनकी फैमिली के साथ इनके संबंध, या मतलब फैमिली इनसे नाराज़ हो जाती है। और ये लोग, क्योंकि देखो, धैर्य, बुद्धिमत्ता, स्टेबिलिटी, यानी कि थोड़ा सा गंभीर प्रवृत्ति वाले होते हैं, इनका स्वभाव थोड़ा सा गंभीर होता है। तो ज़्यादातर ये लोग जो होते हैं, या तो इंजीनियर मिलेंगे आपको जो शनि से प्रभावित होते हैं, साइंटिस्ट हो सकती है, इनकी सोच बिल्कुल अलग ही होती है, या फिर एक केमिस्ट भी हो सकती है। ये मैंने एक मोटा मोटा आपको इनके फील्ड्स बता दिए, है ना। और एक और खास बात होती है इनकी, जो शनि शनि से प्रभावित होते हैं और इनका शनि का पर्वत थोड़ा सा विकसित होता है, पूर्ण विकसित इसको कहेंगे, ये लोग ओकल्टिज्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तंत्र मंत्र में, और इन इनको नॉलेज भी काफी होती है तंत्र मंत्र की। यानी कि जो तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं, जिनको ज्योतिष के गूढ़ ज्ञान होता है, गुप्त विद्या जिसको बोलते हैं, उनके हाथ में आप देखिएगा आपको शनि का पर्वत उभरा हुआ मिलेगा। अगर कोई ऐसा कभी आपको चांस मिले किसी के साथ रूबरू होने का, तो देखिएगा, तंत्र मंत्र की इनको नॉलेज भी होती है। म्यूजिक वगैरह में इनको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे डांस, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट के जैसे ये जरिए है, इनमें इनकी कोई ज़्यादा रुचि नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इधर उधर डाइवर्ट इजिली नहीं होते। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ होता है, जैसे मैंने बृहस्पति के पर्वत के बारे में कहा था, नॉर्मल से ज़्यादा उभार अगर शनि के पर्वत के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लोग अपने काम के प्रति ज़्यादा गंभीर होने की वजह से कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं, और वो सुसाइड तक कर लेते हैं। क्या होता है? एफ माउंट ऑफ जुपिटर, सॉरी, सैटर्न, अगर ये ज़्यादा विकसित है, काफ़ी ज़्यादा एग्जैगरेटेड है, ठीक है, उठा हुआ है, तो क्या होगा, ऐसे लोग आत्महत्या तक कर सकते हैं। ऐसा देखने को मिला कई बार, क्योंकि इनको स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि सारा दिन ये मेन यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। देखिए दोस्तों, घूम फिर के कहानी सारी आके इन दो तीन पॉइंट्स पे अटकेगी। एक तो सॉलिट्यूड, जहाँ पर नेगेटिविटी आएगी वो सॉलिट्यूड की वजह से आएगी, क्योंकि शनि की अपनी एक क्वालिटी होती है, ईजिली किसी के साथ ये मिक्सअप नहीं होंगे, अपने काम में ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेस आ जाती है, और जैसे मैंने कहा कि शनि का पर्वत अगर बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, जैसे बृहस्पति के पर्वत में था कि वो धोखेबाज हो जाते हैं लोग, तो अगर इसी तरह से शनि का पर्वत काफ़ी ज़्यादा उठा हो, तो ये लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि कई काम ये ऐसे कर जाते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे लोगों, चोरी में भी विश्वास रखते हैं, जहाँ इनको मौका मिलेगा, मान लो किसी के घर पे गए और कोई नहीं देख रहा, और वहाँ पे सामने एक घड़ी पड़ी है अच्छी सी, तो इसको उठा के चुपचाप जेब में डाल देंगे। मतलब इस टाइप की सोच ये रखते हैं। चोरी कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं किसी को, ये इनकी आदतें होती है। फिर उभार की अगर हम बात करें, अगर शनि का पर्वत जो है बृहस्पति की तरफ झुका हुआ, ठीक है ना, देखिए शनि का पर्वत, ये जैसे मैंने बृहस्पति के पर्वत के बारे में आपको बताया था कि अगर उसका उभार शनि के पर्वत की तरफ है, तो ऐसे लोगों को लेट सक्सेस मिलती है, ठीक है। अगर इसी तरह से बृहस्पति, ये शनि का पर्वत जो है, इसका उभार थोड़ा इधर को हो, शनि के पर्वत की तरफ को थोड़ा उभरा हुआ हो, सॉरी, शनि का पर्वत बृहस्पति के पर्वत की तरफ को उभरा हो, इधर से थोड़ा साइड से ज्यादा उठा हुआ हो, ठीक है। अब बृहस्पति क्या है, मान सम्मान भी दिलाता है, ठीक है ना, सात्विक ग्रह है। तो ऐसे लोगों को क्या होगा,
मान सम्मान बहुत ज्यादा ऊंचा मिलेगा, ठीक है ना। अगर शनि का पर्वत, ठीक है ना, माउंट बृहस्पति की तरफ किधर जा रहे हैं, टूवर्ड्स द माउंट ऑफ जुपिटर, बृहस्पति की तरफ झुका हुआ है। झुका होने का मतलब यहाँ पे कि इधर की तरफ उभार ज्यादा है, तो मान सम्मान बहुत मिलेगा व्यक्ति को, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग उसकी तारीफ करेंगे। नेक्स्ट, अगर शनि का पर्वत सूर्य की पर्वत की तरफ झुका हो, मतलब इधर की तरफ इसका उभार हो, अभी मैंने बात करी कि अगर शनि के पर्वत जो है बृहस्पति के पर्वत की तरफ से उठा हो, अगर ये सूर्य की पर्वत की तरफ से उठा हो, इधर से ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हो, नेक्स्ट जो है उसके जैसे सूर्य का पर्वत है उधर की तरफ अगर इसका उभाव है, तो ऐसे लोग आलसी होते हैं। देखिए, हालांकि सूर्य जो है वो भी पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन शनि सूर्य की युति नहीं होती है, ये आपस में शत्रु ग्रह है। ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगी अगर इधर की तरफ इसका झुकाव है सूर्य के पर्वत की तरफ, तो ऐसे लोग क्या होंगे, आलसी होंगे। देखिए दोस्तों, मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, कुछ बोल के बता रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा। तो ऐसे लोग लेट उठने वाले होंगे, हर काम को करने में आलस करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि उनके लिए कोई और काम करते हैं। और जो लोग आलसी होते हैं, देखिए वो अपना काम कभी सिंसियरली नहीं करेंगे, तो क्या होगा, धन की कमी रहेगी, क्योंकि जो काम ही नहीं करेगा तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। और अपने इन्हीं कर्मों की वजह से, मतलब जैसे अभी मैंने कहा आलसी हैं तो चाहते हैं कि कोई और इनके लिए काम करते हैं, दूसरों पे भरोसा जल्दी कर लेते हैं, दूसरों लोगों पे भरोसा कर लेते हैं और उनके ऊपर टाल देते हैं, मतलब उनके ऊपर छोड़ भी देते हैं। तो ऐसे लोगों को बिजनेस कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको बिजनेस में धोखा मिलेगा, क्योंकि जब आप दूसरों के ऊपर काम छोड़कर बैठ जाएंगे और आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली वो आपका डिजायर फायदा उठाएगा। दूसरा, ये लोग निराशावादी होते हैं, मतलब अच्छी बात भी हो रही होगी तो उसमें कमियां निकाल देंगे, नेगेटिव पहले सोचेंगे, पॉजिटिव बाद में सोचेंगे। कोई काम शुरू करने लगेंगे तो पहले उसके नुकसान की तरफ ज़्यादा देखेंगे, बजाय इसके कि उसमें हमें फ़ायदा कितना उठाना है। तो हालांकि काम शुरू करने से पहले हमें मतलब उसके प्रॉस एंड कॉन्स सभी देखने चाहिए, पर ऐसे लोग हर बात में पहले नेगेटिव फैक्ट्स देखेंगे और हर बात में नेगेटिविटी ही पहले लेकर आते हैं कि ऐसा हो जाए तो क्या, वैसा हो गया तो क्या। तो इसलिए बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं होते, है ना। और इन्हें अपने सगे संबंधियों से भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं मिलती। क्यों? क्यों? क्योंकि ये आलसी है। तो इसके इसी नेचर की वजह से, इन्हीं की वजह से इनको अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से कोई ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर शनि पर्वत पर कुछ लाइंस आ जाए, ठीक है ना, मान लो, हालांकि हम इसको अलग से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ये देखने को मिलता है जैसे शनि पर्वत के ऊपर से ऐसे लाइंस आ गई कुछ, चाहे वो सीधी हो चाहे वो स्लांटिंग हो थोड़ी सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लाइंस 3-4 आ रही हैं और वहां पर लाइंस आ रही हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं डरपोक होते हैं। क्या होते हैं? डरपोक। शनि के पर्वत के ऊपर अगर 3-4 लाइन आ रही हैं, तो ऐसे लोग डरपोक। डरपोक का मतलब कभी मौका मिला, जहाँ साहस दिखाने को होता है तो ये पीछे हट जाएंगे, भाग जाएंगे वहां से। जैसे मान लो कहीं लड़ाई हो रही है, किसी को जरूरत है इनकी, तो ये वहां पे आगे नहीं आएंगे बल्कि पीछे भाग जाएंगे। और गलत कामों में इनकी ज्यादा रुचि होती है। डरपोक तो होंगे, साथ में अनैतिक काम जितने भी होंगे उनमें इनका ज्यादा मन लगेगा। चोरी चकारी, झूठ बोलना, काम चोरी, इस टाइप के, मतलब सिंसियर नहीं होंगे। और क्या है, अड़ियल रवैये के होते हैं, ऐसे जिद्दी जिसे बोलते हैं, अड़ियल, इस टाइप के होंगे। फिर अगर शनि व बुध पर्वत दोनों ही विकसित हो, देखिए ये शनि के साथ कॉम्बिनेशन है दोस्तों, शनि और बुध दोनों दोस्त होते हैं। अगर इधर से बुध का पर्वत भी शनि के पर्वत के साथ अच्छा विकसित है, दोनों एक साथ उभरे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, ठीक है ना। क्या? इफ मरकरी एंड सैटर्न माउंट, ये दोनों वेल डेवलप्ड हैं, अच्छे उभार के साथ हैं,
तो बृहस्पति देखिए, बुध जो है वो वैसे भी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, व्यापारी ग्रह जिसको मतलब व्यापार से जोड़ के देखा जाता है। तो बुध यहाँ पर व्यापार का कारक है, और शनि जो है देखिए धैर्य, बुद्धिमत्ता का। तो अपनी बुद्धि से अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे और जबरदस्त सक्सेस मिलती है इनको, ठीक है ना। ना ही इनको कभी पैसे की कमी रहेगी। तो क्या होगा, सक्सेसफुल इन बिजनेस, या जॉब में भी है तो इनको अपार सफलता मिलेगी। कब, अगर शनि और बुध दोनों के पर्वत अच्छे विकसित हो रखे हैं। कभी भी इनको, ऐसे लोगों को कभी भी नेवर एवर पैसे की तंगी नहीं रहती है, ठीक है। पैसे से हमेशा भरपूर, अकाउंट इनके फुल रहते हैं, घर में खुशहाल माहौल रहता है, क्योंकि देखिए घूम फिर के सारी प्रॉब्लम्स इंसान की पैसे से जुड़ जाती है, और इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती है। तो हर तरह से क्या कहेंगे, संपन्न जीवन जीते हैं। संपन्नता, इसको दोबारा से लिखा जाए, एक संपन्न लाइफ क्या होती है, आपके पास सब कुछ है, संपन्नता बनी रहती है इनकी लाइफ में, जो चीज चाहिए वो ये ले सकते हैं, इतना पैसा इनके पास ये जुटा लेते हैं और इजीली आ जाता है। उसके लिए इनको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल एफर्ट्स में इनको इतना कुछ मिल जाता है। फिर आते हैं, अगर शनि का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ, ये ज्यादातर हमें देखने को मिलता है आम आदमी की लाइफ में, क्योंकि जो अमीर हैं तो समझ लो उनके तो सभी ग्रह नक्षत्र ठीक है। मिडिल मैन जो होते हैं या गरीब लोग जो हैं, बिलो मतलब मीडियोकर लाइन से नीचे, और मीडियोकर लाइन में भी हमें ये देखने को मिलेगा, ये शनि का पर्वत जो होता है ये तो थोड़ा सा दबा हुआ होगा या फ्लैट होगा, ठीक है। तो अगर ये दबा हुआ है, तो ऐसे मतलब मैं नॉर्मल से नीचे की बात करूं, अगर ये बिल्कुल फ्लैट है, उंगली से आप हाथ को टच करते आए और आपको लगा कि हाँ आप और ज्यादा नीचे की तरफ झुक गई है, ठीक है ना, यहाँ पे और ज्यादा स्लोप आ गया, नीचे की तरफ दबा गया, तो ऐसे लोग जो है ना, इनको मतलब दबे हुए पर्वत का एक ही मतलब है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, वो ग्रह की पावर बिल्कुल कम होगी एक तरह से, तो यहाँ पे कामयाबी नहीं मिलती। कब कामयाबी नहीं मिलेगी, ऐसे लोगों का सारा जीवन जो है स्ट्रगल में निकल जाता है, मेहनत करते रह जाते हैं। और कई ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, पीएचडी तक करी होती है या वकील भी है, लेकिन कोई अच्छा केस नहीं मिलता, सारी उम्र एक नॉर्मल नॉर्मल से भी बदतर या लो लेवल की ज़िंदगी में ऐसे अपना सारा टाइम बिता देते हैं। इनको पैसे की तंगी रहती है, देखा जाए तो एक नॉर्मल ज़िंदगी भी ये नहीं जी सकते। और ज़्यादातर ये भी, जैसे मैंने ऊपर क्या कहा, दूसरों के भरोसे रहते हैं। आलस की तो यहाँ पे बात नहीं मैं करूँगा, लेकिन दूसरों पर भरोसा जल्दी कर लेते हैं, ये रहते हैं भाग्य के भरोसे, भाग्य के भरोसे चलते हैं कि भाग्य से जो मिल जाएगा वो ठीक है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। आप एफर्ट्स करेंगे तो आपका भाग्य बदल जाएगा, है ना। भाग्य के भरोसे रहते हैं, इसीलिए इनको कामयाबी नहीं मिलती। और दूसरी बात, जो भाग्य के भरोसे थे इनके दोस्त भी कम होते हैं, फ्यू फ्रेंड्स, इनके दोस्त कम होंगे। और एक चीज और देखिएगा, आप आजमा के देखिएगा कि इनके दोस्त तो कम होंगे, मान लीजिए इनका एक कोई दोस्त बना और पहले से भी एक दोस्त है, तो पहले वाले के साथ ये रिलेशन तोड़ देंगे, नए वाले के साथ ज्यादा उठना बैठना शुरू कर देंगे। फिर कोई नया दोस्त बना तो पिछले वाले के साथ दोस्ती इनकी कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट लिंक जीरो हो जाएंगे। बहुत कम दोस्ती होती है इनकी, अपने में अकेलेपन में ही ज्यादातर ये इनका जीवन निकल जाता है, दोस्ती कम होगी। अच्छा, दूसरे उसके साथ साथ फिर धर्म कर्म के काम में कोई रुचि नहीं होगी इनकी, क्योंकि जब भाग्य के भरोसे छोड़ दिया, ठीक है ना। अब भाग्य के भरोसे का मतलब ये नहीं है कि धार्मिक सोच हो गई, निठल्लापन जिसको कहते हैं, भाग्य के भरोसे भी मेहनत नहीं करना, तो अपने धर्म कर्म के काम में भी इनको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो अपनी इन्हीं आदतों की वजह से ये सारी उम्र स्ट्रगल करते रहते हैं। नेक्स्ट, अगर शनि के पर्वत वाली जो हमारी ये फिंगर है, मिडिल फिंगर जिसको हम बोलते हैं, अगर ये पॉइंटेड है, क्या है दोस्तों, अगर फिंगर पॉइंटेड है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में अपनी वीडियो में भी कहा था कि फिंगर्स का मेरा अलग से पूरा वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने हर टाइप के फिंगर
के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे देखिए, फिर आपको ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आएगा कि अगर शनि के पर्वत वाली जो फिंगर हमारी है पॉइंटेड है, ठीक है, और शनि का पर्वत भी उभरा हुआ है, तो क्या होगा, इमेजिनेटिव होते हैं। कब? पॉइंटेड फिंगर, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। पॉइंटेड फिंगर है शनि के पर्वत के साथ, पॉइंटेड फिंगर्स विद डेवलप्ड माउंट ऑफ सैचुरन। तो ये इमेजिनेटिव होते हैं, तो ऐसे लोग कल्पना ज्यादा करते हैं, काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, कल्पनाशील। कल्पना करना बुरी बात नहीं है, इमेजिनेटिव एक क्रिएटिविटी भी हो सकती है, पर ये कुछ ज्यादा ही इमेजिन करते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। और कल्पना करते करते कई बार ये जो है कुछ अच्छा काम भी कर जाते हैं, जिनकी वजह से इनको सम्मान, मतलब अपने आस पड़ोस में, अपने ग्रुप में, अपने समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। कल्पना शक्ति वैसे भी इन लोगों की गजब की होती है, ऐसा काम कर जाते हैं, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सभी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। फिर किसी का भी आप हाथ देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि शनि के पर्वत के ऊपर अगर अलग अलग तरह के निशान हैं तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मैं आपको फिर से कहूँगा, स्टार्टिंग से वीडियो देखना शुरू करिए। जैसे मैंने भी यहाँ पे बात करी पॉइंटेड फिंगर्स के साथ, कि अगर फिंगर पॉइंटेड है तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं कि एक चीज़ हम जो बात कर रहे हैं उसी के बेसिस पे हम कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ों को मिलाकर आपने एक दूसरे के साथ जोड़कर फिर कोई प्रेडिक्शन करनी है, तब जाकर किसी के हाथ देखने के बाद हम आपको कहेंगे हाँ जी ऐसा है, या आपके साथ ऐसा हो सकता है, या ऐसा हुआ होगा। ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।